गंध पुष्प धूपैर दिव्य। ये पूजा सर्वहितम प्रकुर्वते, सभी का हित करती है। जो भी लोग इस पूजा में शामिल होंगे वह अपने लिए किसी ना किसी तरह से पुण्य की वृद्धि कर लेंगे। जिनके अंदर सामर्थ्य है वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार त्याग करते हैं, और जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं होती है तो वो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ त्याग करके इस महापूजा से अपना लाभ ले लेते हैं। ये महापूजा सबका हित करने वाली होती है, केवल अमीरों का ही हित नहीं करती। जो धन से कुछ कम भी हैं उनका भी हित करने वाली होती है। जिनकी जैसी अपनी इच्छा होती है, सामर्थ्य होती है, वह उसको छुपाए बिना इसको जब पूजा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं तो उनके अंदर इस तरह के धन पुण्य की वृद्धि से उन्हें अपने आप प्राप्त होते हैं। यह सम्यक ज्ञान जब आपके अंदर रहेगा तब आपको भगवान की पूजा करने में आनंद आएगा। लो भाई, धुआं आने लगा, सुन रहे हो? अकृत्रिम जिनालयों में हमेशा ध्वजाएं, धुआं, घंटे, घंटियां, तरह तरह के वाद्य यंत्र, इन सब के माध्यम से पांचों इंद्रियों का आनंद भगवान के जिनालय में लेकर के इंद्रियों को प्रसन्न करना, यह अपनी इंद्रियों की सार्थकता कही गई है। क्या सुना? किसी होटल में जाके म्यूजिक और डांस के साथ में वहां पर पांच इंद्रियों को तृप्त करना, और यहां भगवान की पूजा के साथ अपनी पांचों इंद्रियों का आनंद लेना। क्या सुना? घ्राण भी एक इंद्रिय है, उसको भी तृप्त होना चाहिए। नेत्र इंद्री भगवान के दर्शन से तृप्त हो, रसना इंद्री भगवान का गुणगान गा करके अच्छे अच्छे पूजन के शब्दों से को उच्चरित करके तृप्त हो, और कर्ण इंद्री ऐसे मंगल गान शब्द पूजन के सुनकर के तृप्त हो। स्पर्शन इंद्री जहां हम बैठे हैं वहां की वायु का, उस वातावरण की वायु का स्पर्श करके तृप्त हो कि हम ऐसे महामह नंदीश्वर दीपों की पूजा करने के लिए उपस्थित हुए। रुक जा भैया थोड़ा सा, मुझे को दिक्कत हो जाएगी। पांचों इंद्रियों को तृप्त करके भगवान की पूजन करना, यह भी अपने लिए एक बहुत बड़ा साधन भगवान ने बताया। और इस तरह से जो व्यक्ति भोगों की तृष्णा को छोड़ करके धर्म की तृष्णा बढ़ाते हैं। देखो, तृष्णा दोनों तरह की होती है। किसकी तृष्णा? एक भोगों की तृष्णा। पांचों इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोगों की तृष्णा में पड़ना, और पांचों की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ऐसे स्थान पर आ जाना जहां पर हमारी धर्म की तृष्णा बढ़े, तो हमारा संसार अपने आप सूखने लग जाता है। तृष्णा तो हमारे अंदर है, उसे डाइवर्ट करना है। अगर हम उसको पांच इंद्रियों को अपने अपने भोगों में लगाते हैं तो उसके कभी भी अंत नहीं होता। लेकिन अगर हमारे अंदर एक बार धर्म की तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, हाँ हमें धर्म करना है, धर्म की वृद्धि करना है, हमारे मन में ऐसे भाव आए कि हे भगवान, जैसा यह अष्टानिक पर्व हम इस आषाढ़ में मना रहे हैं, वैसा ही आने वाली अष्टानिका में फिर हम कार्तिक मास में भी मनाएं। बोलो, है मन? किसी ने निवेदन तो करा ही नहीं। क्या सुन रहे हो? भावना करो। बैठो 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 बैठो। अध्यक्ष जी पहले खड़े हो जाते हैं। सुनते हो? यह भी अपने मन में, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल अध्यक्ष और मंत्रियों का कोई भाव होना चाहिए। भाव तो जन जन का होना चाहिए, और जन जन का भाव होगा, काम अपने आप होगा। आप ही बोलते हो ना, वो तो दौड़े दौड़े आएंगे। है, थोड़ा ध्यान लगा। तो जब आप ध्यान लगाओगे, जब आप अपने मन में ध्यान से अच्छे विचार लाओगे, भाव करोगे, तो मुनि महाराज भी आपके पास में दौड़े दौड़े तो नहीं आएंगे, लेकिन ईर्ष्या समति से चल करके आ जाएंगे।
दौड़े दौड़े का मतलब यही हो सकता है आपकी भक्ति में कि हाँ बहुत जल्दी से फिर से आ जाना, यही हो सकता है ना। आपको क्या चाहिए आखिर? कहते हैं गन्ने में जो रस होता है वह रस का मुख्य कारण और कार्य क्या होता है? एक नीचे का पोरा, एक ऊपर का पोरा। सुन रहे हो? सबसे ज्यादा बीज उसी में होते हैं। जिसके हाथ में वो पोर आ गया वह कितने ही बीजों को वपन कर सकता है और वह कितने ही गन्ने उससे उगा सकता है। नहीं समझ में आया? चातुर्मास के दो पोर हैं, एक आषाढ़ की कार्तिक